हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस किसकी? सर्कुलर सिलेंडर की, और उसमें हाइट गिवन है क्या? 14 सेंटीमीटर, और कह रहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें जो गिवन है हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, तो इसमें हमें पास गिवन क्या है? पहले रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर है, ओके। और हमारे पास क्या गिवन है? हाइट है। हाइट है हमारे पास क्या? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी है? 14, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मतलब CSA कर्व सरफेस एरिया हो गया, और टोटल सरफेस एरिया TSA फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने से पहले फॉर्मूले हमें आने चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं CSA पहले। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH, ठीक है। अब देखो जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर तो हम 2 लिख देंगे, मगर यहाँ पर पाई में क्या लिखेंगे? तो एक चीज़ याद रखना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ठीक है। क्या होगी? 22/7। कहीं भी पाई दिखे वहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है? 7, और एच हमारे पास कितना है? 14, ठीक है। समझ गया? अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो सकता है। अब देखो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, इंटू 14 कर दो, ठीक है। अब 44 इंटू 14 हम लोग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो 44 इंटू 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना खुद पड़ेगा आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके खुद देखना। तो हमारे पास 44 इंटू 14 किया तो हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आया हमारे पास? ये आया हमारे पास CSA, जिसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे TSA का फॉर्मूला भी कुछ होता होगा। देखो देखते हैं क्या होता है। टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में R+H, ठीक है। क्या होगा? 2πR ब्रैकेट में R+H, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है। देखो यहाँ पर H+R कर दो या फिर R+H कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो जहाँ पर देखो 2 लिखा है वहाँ पर हम देखो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू अभी हमने बताई थी, कितनी थी? 22/7 हमने बताई थी। अभी 22/7 पाई हमने बताया था, इंटू R। रेडियस हमें कितना दिया था? 7, देखो गिवन है, 7 गिवन है। हाइट हमें 14 गिवन है, तो रेडियस हमें गिवन था कितना? 7 लिख दिया हमने, ठीक है। ब्रैकेट में फिर से 7 प्लस हाइट हमारे पास कितनी है? 14 है। तो अब 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 44, इंटू इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, 22 इंटू क्या करना है हमें? 44 इंटू 21 करना है। तो जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 924, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया टोटल सरफेस एरिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ हमें फॉर्मूले इसमें पुट करने और आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, मतलब जो कर्व सरफेस एरिया वो हमें गिवन है वो क्या है? ये है।
अब कह रहा है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब क्या कह रहा फाइंड करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हमारे पास क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया। कितना गिवन है हमारे पास, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो तो देखो जैसे ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, इस सिलेंडर में हमें गिवन क्या है, इस सिलेंडर में हमें गिवन है हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया, हाइट नहीं गिवन है, सिर्फ रेडियस गिवन है और हमें क्या गिवन है, CSA गिवन है। ठीक है, तो ये सिलेंडर है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस हमें गिवन है जो है R है। ठीक है, मगर ये हाइट हमें गिवन नहीं है और हमें सिर्फ बता दिया गया है कि इसका कर्व सरफेस एरिया हमें बता दी गई है बस। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे इसे, तो देख लो, हम लोग इसे फाइंड करेंगे कर्व से CSA की हेल्प से। ठीक है, CSA क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो ये लिखा है CSA। ठीक है, CSA इक्वल्स टू हमें कितना 1000 दिया है, मगर CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, क्या होता है, 2πRH होता है, 2πRH। अब आप कहोगे कि हम CSA तो गिवन है, हम इसे फॉर्मूले लगा के निकाल क्यों रहे हैं। देखो CSA हमें गिवन है मगर हमें हाइट पता नहीं है, अगर हाइट नहीं पता है तो हम TSA नहीं निकाल पाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास हाइट नहीं होगी। अगर हमारे पास CSA गिवन है, CSA के फॉर्मूले से हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, CSA हमें गिवन है 1000। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ गिवन है, जैसे कि इसमें CSA गिवन है तो इसमें TSA मतलब हाइट नहीं गिवन है, हाइट हमें निकालनी है। तो जैसे किसी भी क्वेश्चन में कुछ अगर गिवन है तो उसी का फॉर्मूला हमेशा लगा देना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हाइट दी होती, रेडियस ना दिया होता, CSA की जगह TSA दिया होता तो TSA का फॉर्मूला लगा देते हैं, रेडियस मिल जाता है। ठीक है, समझ गए होगा। तो 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखना, अभी बताया था 22/7 इंटू हाइट हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और R हमें गिवन है कितना 21 और हमें हाइट गिवन नहीं, तो हाइट को हम लोग H लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करो, 7 से ही कैंसिल हो सकता है, 7 3 जा। ठीक है, तो यहाँ लिखो 1000 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करो तो 44 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ, इंटू हाइट ये H भी है ना, यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करो 44 इंटू 3, देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखो 1000। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, इक्वल के अपोजिट साइड आता है तो डिवाइड होगा, पता ही है। 3 भी मल्टीप्लाई में ये भी आएगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू हाइट। अब क्या करना है, देखो अब हम लोग करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 1000 डिवाइड, इसको करो मल्टीप्लाई, 3 4 और 12 132 इक्वल्स टू H। अब 132 को हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये हमारा किससे जा सकता है, तो ये हम लोगों का 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 बचा और 0, 4 5 जा 20 और ये 0। अब इसे 4 से करो, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो आपस कितना आ गया 250/33 इक्वल्स टू H। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.57 इक्वल्स टू H। तो हाइट हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया। समझ गए ना कितना इजी था। तो हमने कैसे हाइट फाइंड किया, CSA की हेल्प से, कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से। जब हाइट हमने फाइंड कर लिया तो अब इजीली हम लोग क्या TSA निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 2πR प्लस H। ठीक है, देखो
अब हमारे पास 2 हमें पता ही है, पाई की वैल्यू पता ही कितनी होती है, 22/7 होती है। आर हमें पता है कितना गिवन था क्वेश्चन में, 21 है, और रेट यहाँ पर भी आ रहा है, फिर यहाँ पर लिखो 21 प्लस एच हमने फाइंड किया कितना, 7.57, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस वजह से पहले कैंसिल करते हैं, 7 3 से 21, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 3 ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28.57 इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 132। अभी हम लोग कर भी चुके हैं, ब्रैकेट में 28.57, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट हटेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 132 इंटू 28.57। अब क्या करो, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 377 1.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई खुद से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 एन ओपन सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक हैज डायमीटर 40 मीटर एंड हाइट 9 मीटर इफ द इनर साइड ऑफ द टैंक हैज टू बी पेंटेड ऑल ओवर, व्हाट विल इट कॉस्ट एट 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब क्या कह रहा है, एक है हमारे पास क्या, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। टैंक तो देखा ही होगा जिसमें ऑयल भरा जाता है, वो है हमारे पास, उसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द इनर साइड ऑफ द टैंक, जो टैंक रहता है ना उसके अंदर से उसे पेंट किया जा रहा है, ठीक है। पेंट करने में कह रहा है कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रही है। तो ये हमें बताना है कि उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने से पहले हमें उसका क्या एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें स्क्वायर मीटर जब हमें पूरा मिल जाएगा उस टैंक का तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखो समझो इसे कैसे करेंगे। हमारे पास हाइट गिवन है 9 मीटर और उसने बोला हुआ है कॉस्ट है जो लग रही है 40 रुपीज़ मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक ये हमारा सिलेंडर है, ओके सॉरी टैंक है एक, ठीक है। ये टैंक ऐसा ही होता है कुछ। तो इस टैंक में हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दी गई, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, d/2 होता है, तो मतलब डायमीटर का हाफ 14/2, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 मीटर रेडियस हमें मिल गई। अब हाइट भी गिवन है। अब कह रहा है इसको हमने अंदर से पेंट किया हुआ है, इसकी सारी साइडों को। तो इसकी जब साइड हमने अंदर से पेंट की तो उसकी कॉस्ट लग रही है 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मगर जब हमें इसकी एरिया पता नहीं है तो हम लोग इसकी कॉस्ट कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले पूरी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इनर क्या होगा, इनर CSA कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, पाई r 2πRH प्लस पाई r स्क्वायर। अब देखो 2πRH तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये CSA का फॉर्मूला ही होता है। ये पाई r स्क्वायर कहाँ से आया, अब ये देखो जब 2πRH हम तब लगाते थे जब हमारे पास एक सिलेंडर होता था, ठीक है। मगर अब यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी एक टैंक की, तो टैंक में बेस भी तो होता है ना, टैंक में क्या होता है, बेस होता है। तो जब बेस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेस की जगह पे पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 2 लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने पाई आर कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। h बच रहा है प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई तो बाहर निकाल लिया, 2 r थे, r इंटू आर मतलब r स्क्वायर है, तो 1 r बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, 1 r, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो पाई की जगह वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। और r हमने कितना निकाल लिया था, 7 निकाल लिया था। ब्रैकेट में यहाँ पर 2 इंटू h हमारे पास क्या था, 9 प्लस r कितना है हमारे पास, 7, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा, 22। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में क्या होगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस करो तो 7। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो हमारे पास प्लस करने में कितना आ जाएगा, इसको प्लस करो तो आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 22 करो तो हमारे पास आएगा 550,
550 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA, मतलब एरिया आ गई किसकी, टैंक की, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था कि जब उसमें कॉस्ट लग रही है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर में उसको कॉस्ट कितनी आ रही, 40 रुपीज़। तो जब 550 मीटर होंगे, 550 मीटर स्क्वायर होंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 550 से 40 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0 और फिर 20 22 और 2 0, तो कितना आएगा 22,000 रुपीज़। तो यही हो जाएगा क्या, आंसर हमारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।